लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की हैं। पार्टियों की बात करें तो एनडीए की अगुवा बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उधर कांग्रेस 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी 37 और टीएमसी को 29 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, फिर सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं, जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का दावा है कि वह भी सरकार बना सकती है। बार बार नीतीश और नायडू का नाम ले रही है, तो क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। पहले बात करते हैं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की, जो लोकसभा चुनाव से पहले से कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन में नीतीश की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी शामिल है। चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 20 से ज्यादा है। यानी एनडीए बहुत आसानी से अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। अगर एनडीए गठबंधन में शामिल 3 सहयोगी चंद्रबाबू नायडू 16 सीट, एकनाथ शिंदे 7 सीट और नीतीश कुमार 12 सीट की सीटें जोड़ दें तो यह कमी पूरी हो जाती है। नायडू या नीतीश के बगैर कैसे सरकार बनाना संभव है? आइए समझते हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। मान लीजिए कि अगर तेलुगु देशम पार्टी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ भी देती है तो एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 सीटें ज्यादा यानी कि 276 होंगी, यानी मोदी की ही सरकार बनेगी। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की सीटें घटकर 280 पर आ जाएंगी। यह बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 8 ज्यादा है। मतलब यह है कि एनडीए नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में है। निर्दलीय और छोटे दल निर्णायक स्थिति में हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना जरूरी है कि इस बार 7 निर्दलीय और 11 छोटे दलों के सांसद जीते हैं। ये ना तो एनडीए गठबंधन में है और ना ही इंडिया अलायंस में। इनमें से कई भाजपा के पूर्व सहयोगी हैं। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि एनडीए में जा सकते हैं, यानी एनडीए का पलड़ा हर हाल में भारी नजर आ रहा है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।